जो लोग शेयर बाजार में पहली बार उतरने की सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो लोग शेयर बाजार को जानते नहीं हैं, जिन्होंने कभी उसमें काम नहीं किया है लेकिन कहानियां सुनी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये वीडियो एक आई ओपनर हो सकता है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितना पैसा मेरी जेब में होना चाहिए शेयर मार्केट में उतरने के लिए। कुछ कोई लोग कहेंगे 5 लाख रुपए काफी है, कोई कहेगा नहीं शेयर मार्केट में तो सिर्फ 10,000 रुपए से भी काम किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपकी जेब में कम से कम 20 से 30 लाख रुपया होना चाहिए अगर आपको एक डिसेंट इनकम जनरेट करनी है स्टॉक मार्केट से। तो आखिर वो कितना बेयर मिनिमम अमाउंट है, वो कितना कैपिटल है जो आप लेके जाएं जब शेयर बाजार में काम करें। तो दोस्तों, इसका जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रोल लेकर जा रहे हैं, किस तरीके का काम करना चाहते हैं शेयर बाजार में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। भाई पैसिव इनकम क्या होती है? एक तो होता है दोस्तों एक्टिवली उसमें काम कर रहे हो, आप वहीं से अपना रोजगार जनरेट करना चाहते हो, अपनी नौकरी छोड़े हुए हो और वहीं से नौकरी में जितना पैसा कमाते थे उतना शेयर मार्केट से कमाना चाहते हो, उतना समय देना चाहते हो, उतना रिसर्च करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तब तो आप दोस्तों हो एक एक्टिव ट्रेडर। वही अगर आप कहते हैं कि नहीं नौकरी चलने दीजिए, नौकरी अपनी जगह चल रही है, मुझे सिर्फ एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, एक्टिवली मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो उस केस में दोस्तों आपका समय आप कम देते हैं, कुछ अलग तरीके की चीजें करते हैं शेयर बाजार में अपने लिए एक साइड इनकम जनरेट करने के लिए नौकरी के चलते हुए, तो उसको कहते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से आपकी इच्छाएं भी कम होनी चाहिए। जब आप कम समय और कम रिसर्च डिवोट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप फिर अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम भी नीचे कर देते हैं। पैसिव इनकम में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा एडिशनल आपको मिल जाए, दिन का 500 1000 रुपए अगर आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए काफी है। तो दोस्तों ऐसे केस में लोग अक्सर रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए ऑप्शंस का रास्ता अपनाते हैं। डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है फ्रेंड्स, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस होता है, और ऑप्शंस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन मैं एक बात आपको फिर भी कहना चाहती हूँ कि ऑप्शंस का जो खेल है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल है। यानी जितना पैसा आप लगाओगे ऑप्शंस मार्केट में, पूरे पूरी कंफर्मेशन है कि वो जीरो तो जरूर होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑप्शंस में आपकी लगाई हुई एक एक रकम जीरो होती है, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शंस डिजाइन किए गए हैं उनका नेचर ही ये है। वहीं ऑप्शंस के अंदर आपके पैसे को डबल, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना तक भी किया जा सकता है। यही एक खूबसूरती भी है और ये डीमेरिट भी है ऑप्शंस के मार्केट की। या लेकिन इस चीज को समझते हुए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ही बेयर मिनिमम 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 से भी आप ऑप्शंस में काम करके सही स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके, ठीक है, प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़कर सारी चीजों को समझकर अपने लिए एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि आपका क्या अप्रोच है, आप करना क्या चाहते हो, इस पे निर्भर करता है कि कितना पैसा लेके जाए आप शेयर बाजार में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताता, सिर्फ आपको ख्वाब दिखाते हैं कि पैसा लाओ और पैसा बनाओ, ऐसा नहीं। तो अगर आप एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एज लो एज 10,000, 20,000, 50,000 से भी आप ऑप्शंस के जरिए रेगुलर इनकम जनरेट करना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ऑप्शंस की पूरी समझ हो। मैंने आपको बता दिया, या तो जीरो होगा या डबल होगा। इस तरीके के डाइवर्स रिटर्न्स आपको ऑप्शंस मार्केट में मिलते हैं। एक बात तो हुई दोस्तों ये। दूसरी चीज, अब लोग कहते हैं कि मुझे स्विंग ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों अब आप सोचेंगे कितना पैसा लगाना है। पैसा लगाने के लिए साथ साथ आप ये भी कहिए कि कितना समय मैं स्विंग ट्रेडिंग में दे सकता हूं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों आपको वीकेंड पे काम करना होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इसमें काम करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, थोड़ा समय देना चाहते हैं, वीकेंड पर एनालिसिस करके अपनी वॉच लिस्ट बनाकर कुछ समय के, लंबे समय के लिए आप
कोई ट्रेड्स लेना चाहते हैं, आपने मान लीजिए कुछ बुलिश ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, कुछ बेयरिश ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ है, तो फ्रेंड्स आप उस पे सही सिग्नल्स का आने का वेट करेंगे, अपनी पोजीशन लेंगे और उसको कैरी करेंगे। ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो करेंगे, सेल टुडे बाय टुमारो करेंगे, या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड डिलीवरी के ट्रेड्स की तरीके से आप काम करेंगे। तो दोस्तों आपको ज्यादा रकम की जरूरत है। देखिए एक चीज तो ये है कि आपने इसमें मेहनत की, इसमें अपने समय डिवोट किया, अभी 400-500 रुपए के लिए तो आप ये काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको कम से कम मेयर मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए की कैपिटल जरूर होनी चाहिए। आपकी ओन कैपिटल, आपके प्लेज्ड शेयर्स, या फिर आपकी मार्जिन पे ली हुई कैपिटल। तो कम से कम अगर आपके पास इतनी रकम होगी तभी आप 3 या 4 स्टॉक्स में एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे, और उस पर 1.5-2% का अगर आप रिटर्न दिस साइड या दैट साइड जनरेट कर पाएंगे, तभी कहीं जाके वो एक अच्छी मुकम्मल इनकम आपके लिए होगी। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए फ्रेंड्स बेयर मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए की कैपिटल का पहले आप अरेंजमेंट कर लें, तभी इस फील्ड में घुसे। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ एडवेंचर करने के लिए नहीं आए हैं हम बहुत सारा अपना समय दे रहे हैं जो अदरवाइज हम अपने परिवार को दे सकते हैं, उनको ना देके आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें से आपका कुछ ना कुछ पैसा भी बनना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हर एक जो ट्रेड आप आइडेंटिफाई करोगे सही ट्रेड नहीं जाएंगे, उनमें भी कहीं ना कहीं गलती होगी, उनमें भी कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास आपके दिए हुई मेहनत, अपने टाइम को जस्टिफाई करने के लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बहुत लंबे समय के लिए 10 से 15 साल के लिए आप पैसा लगा के छोड़ देना चाहते हैं, तो क्या आप 10,000 रुपए लगाना चाहेंगे, 20,000 रुपए लगाना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जितनी आपकी पॉकेट हो उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप एक अर्निंग नहीं जनरेट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों अगर गरीब आदमी है तो उसके पास 10,000 रुपया होगा, और अगर कोई बड़ा आदमी है उसके पास 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर कहना यही है कि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना इन्वेस्ट कीजिए, अपने प्रेजेंट को डिस्टर्ब किए बगैर। अगर आप 50 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं लेकिन आज आपकी जिंदगी में किल्लत आ जाती है, तो वो एक सही फैसला नहीं होगा। वहीं अगर 50 लाख रुपया लगा के कहीं जमीन बेच के आप आए हैं, आपके पास 50 लाख रुपीज हैं और आपकी रनिंग इनकम को ये इम्पैक्ट नहीं करता, तो 50 लाख रुपया भी लगाना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। तो इस बेसिस पर आप लॉन्ग टर्म में अपनी कैपिटल कमिट करते हैं, जितना ज्यादा सेव करेंगे, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉर्पस बनेगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको ये मोटा मोटा समझ आया होगा कि जब मैं शेयर बाजार में जा रहा हूं तो मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। इसके लिए आप 3 सवालों के जवाब जरूर अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या मैं एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता हूं, क्या मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू हेल्दी इनकम जनरेट करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ बाय एंड होल्ड करके, खरीद के और बैठ के अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। इसके बेसिस पर आप अपना कैपिटल डिसाइड कीजिए जिससे आप काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों को इस वीडियो में बताई गई बातों से बेनिफिट होगा। आगे के वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी, आगे मिलते हैं, टेक केयर।